छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस ने महापौर पद के लिए निखिल द्विवेदी पर दांव खेला है। निखिल पूर्व में एनएसयूआई के राष्ट्रीय महामंत्री और जिला अध्यक्ष के सदस्य रह चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि मैंने लोगों की काफी सेवा की है और मुझे विश्वास है कि राजनांदगांव की जनता मुझे वोट करेगी। उन्होंने आगे बताया कि झीरम घाटी हत्याकांड समेत 5 बार महाकाल ने उन्हें मरने से बचाया है। राजनांदगांव महापौर के लिए कांग्रेस ने टिकट घोषित कर दी है। निखिल द्विवेदी उनको टिकट दी गई है कि युवा चेहरा है। ये राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं युवा कांग्रेस एनएसयू में, और एक बड़े बड़े पदों में रहे हैं। अभी साफ सुथरी छवि भी है इनकी। अभी कोई ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप या इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। एक अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं अगर अंडर करंट रहेगा तो। चलिए हम इनसे बात करते हैं कि ये किस तरीके से कैसे पूरा चुनाव लड़ेंगे और क्या इन्होंने किया है और क्या इनका रिकॉर्ड रहा है। पहले तो आपको आपका एशियन न्यूज स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एशियन न्यूज का और सभी श्रोताओं का, पाठकों का। मुझे कांग्रेस पार्टी ने महापौर का प्रत्याशी बनाया। मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगा, जनता के बीच जाऊंगा। जनता का मुझे जब से टिकट मेरी घोषित हुई है या नाम मेरा सामने आया, जनता का अपार इसने मुझे मिला। लगातार फोन कॉल्स पर बधाई मिली है, जो लोग मेरे घर आने लगे हैं और बहुत खुशी का माहौल है युवाओं के बीच। हर्ष है कि बहुत दिन बाद कोई युवा चेहरा आज राजनांदगांव का नेतृत्व करने के लिए सामने आया। आपने महाकाल की यात्रा यहाँ पे चालू हुआ जब पहली बार महाकाल का, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आपको क्या लगता है इस बार महाकाल आपका बेड़ा पार करेंगे? मैं जय श्री महाकाल, मेरी आस्था महाकाल जी के प्रति बहुत प्रेम है, मेरा महाकाल जी के प्रति बहुत लगाव है। मैं महाकाल जी मेरे भगवान है। मैं हर महीने उज्जैन जाता हूँ और महाकाल जी की जो शोभा यात्रा निकालता हूँ पिछले 5 साल से। और मैं चूंकि 5 बार मौत से बचा हूँ और मैं महाकाल जी की बस ऐसा समझता हूँ कि महाकाल जी के आशीर्वाद से ही मैं 5 बार मौत से बचा। चाहे वो नक्सली घटना हो, चाहे दिल्ली में मेरे ऊपर हमला हुआ हो, चाहे और 2-3 एक्सीडेंट हुए हों, लेकिन बाबा महाकाल जी के आशीर्वाद से मैं आश्वस्त, प्रसन्न और खुश हूँ। अब झीरम घाटी में जो 25 मई 2013 को हुई थी, उसमें आप बच के निकले, तो शायद इस चुनाव के लिए आप आए हो। जी, अब ये तो भाग्य का काम था कि उसमें मुझे विद्याचरण शुक्ला जी के साथ रहते हुए भी इतनी गोली चलने के बाद भी मुझे गोली नहीं छुई। मेरे को बाबा महाकाल जी का आशीर्वाद था और आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लोग बोलते हैं अनुभव की कमी है, युवा है, क्या है सोच इस पर? मेरे विपक्षी मेरे खिलाफ और कोई मुद्दे नहीं है। मैं ना कभी भ्रष्टाचार किया हूँ, ना मैं कभी अपनी छवि धूमिल किया हूँ, ना मैं कभी ऐसे कोई पद में रहा हूँ जो जिसमें मैं किसी का लाभ अर्जित कर पाऊँ। तो अब मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं अनुभव की कमी। हाँ, मेरे पास अनुभव की कमी है। मैं भ्रष्टाचार करना नहीं जानता। मैं किसी को दुकान देने के नाम से पैसा वसूली करना नहीं जानता। मैं किसी सफाई कर्मचारी पर दबाव डालना नहीं जानता। लेकिन जिस दिन से माता पिता ने पैदा किया ना, तब से जनता का सुख और दुख, उनका दर्द जानता हूँ और उनके बीच रहकर उनका साथ देना जानता हूँ। आपने अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपने क्या सेवा की? पब्लिक, आप पदों में तो रहे लेकिन आपने सेवा की, लोगों की मदद कैसे की है, ये बताइए। पब्लिक जानती है कि मैंने उनकी सेवा हमेशा की। जब मेरे पास जनता आई है कि किसी मुद्दे को लेकर, तो जब मैं 15 साल विपक्ष में था, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन के जरिए उनकी मांगे पूरी कराने का काम किया है। और जब मैंने कोविड काल जैसी महामारी फैली तो सारे नेता घर में थे, लोग फोन से बात करते थे, लेकिन मैं जनता के बीच था। मेरी गाड़ी एम्बुलेंस बन चुकी थी, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को उपलब्ध कराता था, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों के बीच जाता था, लोगों के लिए बेड की लड़ाई लड़ता था और उन्हें अस्पताल में जगह दिलाने का काम करता था। कुछ ऐसे भी परिवार थे जिनके कोई परिजन नहीं थे, तो उनका अंतिम संस्कार करने का भी मैंने काम किया। तो जनता मेरे कार्यों को भली भांति जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं जनता के लिए क्या हूँ। मैं उनके बीच का एक छोटा ब्राह्मण पारा का निक्कू हूँ, निखिल द्विवेदी हूँ। जनता मेरा कान पकड़कर, हाथ पकड़कर मुझसे नगर निगम में काम करा सकती है। बाकी लोगों से उन्हें जी हुजूरी करना पड़ेगा, किसी नेता और चापलूस की जुगाड़ करना पड़ेगा। चलिए, इनको मैं एशियन न्यूज की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ टिकट के लिए, और आपको एक बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छा चुनाव लड़ें। जीत हार तो ऊपर वाले का हाथ में। एशियन न्यूज से देव आशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।